नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रेयश। आयॉन भारत में आप सभी का स्वागत है। और भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की चिंगारियों ने सीमाओं के पार रिश्तों को भी सुलगाना शुरू कर दिया है। मोदी सरकार ने सभी पाकिस्तानियों को वापस अपने मुल्क लौटने का हुक्म दिया और ऐसे माहौल में सीमा हैदर, जो अब सचिन की पत्नी बनकर सीमा मीना कहलाती हैं, एक ऐसा नाम बन गई हैं जो सवालों के घेरे में है। क्या सीमा की मोहब्बत इतनी मजबूत है जिससे सरकार उसका मुल्क भूलकर उसे भारत में शरण दे? सीधा सवाल, क्या सीमा हैदर, जो अब सीमा मीना है, वापस पाकिस्तान जाएंगी? इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील निशांत कुमार श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही न्यूज रूम से हमारे साथ राजकुमार जी भी मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल निशांत जी आपसे सीधा सवाल है, क्योंकि सीमा हैदर के मामले में कानूनी दांवपेच जो है वो काफी ज्यादा है। सीमा हैदर ने अपना धर्म बदल लिया, उनकी यहां पर बेटी होने की भी बात कही जा रही है, कई कानूनी दांवपेच भी वो जानती हैं, मगर क्या इतने हथकंडे अपनाने के बाद, हाथ पैर मारने के बाद वो वापस भारत में रहेंगी या उन्हें वापस जाना पड़ेगा? धन्यवाद। जैसा कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपने सुना होगा फैसला, जिसके द्वारा सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीज़ा को रद्द कर दिया गया है, जो कि 27 तक सबको छोड़ने को, भारत छोड़ने को बोला गया था। और कुछ मेडिकल कंडीशन में 2 दिन की बस छूट दी गई थी। 29 अप्रैल तक सबको भारत छोड़ने की सलाह दी गई थी, डायरेक्शन दिया गया था बेसिकली। और इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं किया गया है किसी प्रकार का, एक्सेप्ट एक लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जो हिंदू पाकिस्तान से आए थे उनको, उनके बारे में कुछ नहीं बोला गया है। अदरवाइज किसी भी प्रकार के वीज़ा पे जो भी व्यक्ति भारत आए हैं, चाहे वो मेडिकल हो या टूरिस्ट हो या किसी तरह का वीज़ा, उनको भारत से लौटने को इमीडिएटली बोला गया है। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि जैसा कि न्यूज़ में है, जो फैक्ट है कि वो जो भारत में जब उनकी एंट्री थी वो इल्लीगल एंट्री थी, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट के सहारे भारत में एंट्री नहीं की है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो और भी आज विकट स्थिति में है, उनकी स्थिति और भी डवाडोल है, क्योंकि देखा जाए जो वैलिड वीज़ा पे थे उनको भी अब जाना पड़ेगा, जो मेडिकल वीज़ा पे थे, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आए थे, उनको भी वापस जाना पड़ेगा। और ये किसी नेपाल के रास्ते से बिना किसी वैलिड डॉक्यूमेंट्स से इंडिया में आई हैं। तो कानून अगर अप्लाई होगा तो सब पे समान रूप से अप्लाई होगा और उसके अनुसार इनको जाना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि अगर वो नहीं जाते हैं तो क्या होगा? तो कानून के किसी प्रोविजन का आप वायलेशन करते हैं तो क्या होगा? तो इस जो नया फॉरेनर्स एक्ट है उसमें, उसके हिसाब से उनको 3 साल तक की सजा मिल सकती है, अप टू 3 इयर्स। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अप टू 3 इयर्स मींस 3 साल से कम भी हो सकता है, वो 1 दिन की भी सजा हो सकती है, 1 घंटे की भी सजा हो सकती है, या पूरे 3 साल तक की सजा हो सकती है, या उनके ऊपर अप टू 3 लाख का फाइन हो सकता है। तो वो 1 रुपए का भी फाइन हो सकता है और 3 लाख का भी फाइन हो सकता है, जो भी व्यक्ति कॉन्ट्रावीन करता है। और यहाँ पे सीमा हैदर करती हैं तो उनके साथ भी यही कार्रवाई की जाएगी। लेकिन निशांत जी, आपने जैसा कहा कि 3 लाख तक का फाइन लग सकता है या फिर उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो क्या अपनी सजा काटने के बाद या फिर अपना उनके ऊपर जो पेनल्टी लगती है वो पे करने के बाद वो भारत में रहेंगी या वापस उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा? उनको वापस डिपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि उनकी एंट्री, अगर उनकी वैध एंट्री होती तो ये कुछ दिन वो रह सकती थी, क्योंकि उनकी एंट्री भी भारत में जो पहला दिन आया, उनका कदम जो भारत में पड़ा वो इल्लीगल था। तो पे कर देने से या इंडिया में रह जाने से वो लीगल नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से तो कोई भी भारत में आए और वापस ना जाए, 3 साल जेल की सजा काटे, 3 लाख रुपया दे दे और भारत में हमेशा रहे। लेकिन निशांत जी, ऐसा भी कहा जा रहा है कि सीमा हैदर, जो कि सीमा मीना अब उन्हें कहना होगा, वो उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है कि वो उन्हें भारत का जो है नागरिक बना दिया जाए और उन्हें भारत की नागरिकता दे दी जाए। अब राष्ट्रपति तो वो उस पत्र को फिर होम मिनिस्टर के पास भेजेंगे, अमित शाह के पास। अब उनके हाथ में ये राइट है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। तो ऐसा भी कहा जा रहा है, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं जो टीवी पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं,
उनसे सुना जा सकता है कि तब तक के लिए, जब तक होम मिनिस्टर कोई अपना निर्णय नहीं दे देते, सीमा हैदर के लिए मामला बिल्कुल साफ है कि वो भारत में रह सकती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं पूरी तरह से इस बात पे सहमत नहीं हूँगा। ये कोई जुडिशियल प्रोसेस नहीं है कि आपकी अपील पेंडिंग है, जिसके दौरान कोई आपको सज़ा नहीं दी जा सकती है। और जब कि भारत सरकार ने स्वयं ये ऑर्डर पास किया है, अभी कुछ दिनों पहले जो ऑर्डर पास हुआ है कि सभी वीज़ा, सभी फॉरेन पाकिस्तानी नेशनल को वापस जाने को बोला गया है, तो मेरे मेरे हिसाब से इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इस ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तो वो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है, उन्होंने राष्ट्रपति महोदया से किया है, वो आज नल एंड वॉइड हो जाएगा। उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। भी हमारे साथ न्यूज रूम से सीधे जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, अगर इन केस ऐसा हो सकता है कि सीमा हैदर, सीमा मीना, उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़े, तो बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि पहली बात तो यह कि पाकिस्तान अब उन्हें स्वीकार करेगा या नहीं, और दूसरी बात कि अगर अब वो फिर से पाकिस्तान जाती है तो भाई भारत आकर के तो उन्होंने अपना धर्म बदल लिया है, वो तो हिंदू हो गई है, बाकायदा रीति रिवाजों के साथ उन्होंने धर्म अपना परिवर्तित किया सचिन के साथ रहने के लिए, तो वहां पे उनके साथ बर्ताव कैसा होगा राजकुमार जी? वो तो बात की बात है। जैसे मैं पहले निशांति जैसे बता रहे थे, अब पता नहीं इस पे क्या टेक्निकलिटी है, लेकिन जैसे कि वो आई थी उसके बाद यहाँ की भारतीय एजेंसियों ने तुरंत इन लोगों को अपनी हिरासत में लिया था। सचिन को भी, इनको भी, सीमा को भी। सीमा को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के लिए और सचिन को उनको अवैध रूप से अपने घर में रखने के लिए। फिर इनको ज़मानत पे छोड़ा गया, फिर एक लंबा अरसा बीत गया है और अभी हाल ही में उनके एक वकील हैं AP सिंह जी, जो दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी यहाँ पे जो हुई है उसको भारतीय नागरिकता मिल गई है। अब ऐसे में अब निशांत जी बताएंगे कि अगर उनकी बेटी को भारतीय नागरिकता मिल गई है, जो अभी पिछले महीने जिसका जन्म हुआ था, तो ये जो 4 बच्चों को लेके आई थी, अगर इनको जाना पड़ता है तो अब ये जो छोटी बच्ची है उसको तो पाकिस्तान के लोग एक्सेप्ट करेंगे नहीं। तो ये निशांत जी से मैं जानना चाहूँगा कि क्या वो जो है इस बच्ची को यहाँ छोड़ के जाएंगी, जाना पड़ेगा, या कोई ऐसा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है कि सरकार कहे कि भाई छोटी बच्ची है तो इनको इस ग्राउंड पे रहने दिया है, चूँकि वो माँ है उस बच्ची की, और उनके 4 बच्चों का भी कैसे मतलब यहाँ रह रहे हैं ये लोग, काफ़ी लंबे टाइम से रह रहे हैं, तो और जाहिर सी बात है अगर वकील की उन्होंने मदद दी होगी तो कुछ ना कुछ तो कानूनी चीज़ें उनको पता होंगी कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इसमें क्या कैसा लगता है अगर उनको जाने की बारी आई तो क्या ये बच्ची को छोड़ के जाना पड़ेगा या लेके जाएंगी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है ये छोटी बच्ची को एक्सेप्ट करेगा। जी, इसमें दो दो चीज़ इन्वॉल्व हैं। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा अभी सेम कुछ इसी तरह का एक BSF का जवान था जम्मू कश्मीर का, जिसकी वाइफ वहाँ पाकिस्तान की थी, जो वहाँ पे जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से जाके इस पे एक स्टे लेके आए हैं। तो अनलेस एंड अनटिल कोई कोर्ट द्वारा ऐसा कोई स्टे ना दिया जाए, उनको जाना पड़ेगा और बच्चे को लेके जाना पड़ेगा। नाउ अब हम वापस आते हैं जो मैंने बात की थी, अगर कोई नहीं जाता है तो क्या जी। होगा? तो ऐसे कंडीशन में उनके ऊपर मुकदमा चलेगा, और जब तक मुकदमा चलेगा वो यहीं पे रहेंगे, और उनका कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन होने के बाद वो अगर रीजन नहीं दे पाते हैं कि क्यों नहीं जा पाए, जैसे आपने बताया छोटे बच्चे का, अभी जो बच्चा पैदा हुआ है, और मेडिकल रीजंस वगैरह देंगे, शायद उन कंडीशंस को देखते हुए ट्रायल के कंक्लूजन में इनका कन्विक्शन तो होगा। और कितने समय का कन्विक्शन होगा, क्योंकि मैंने बताया अप टू 3 इयर्स की बात की जा रही है, यानी 3 साल तक मिनिमम कहीं नहीं बताया गया है। तो उस वजह से हो सकता है उनको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे कोर्ट भी 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 4 महीने की सजा देके उनको जी। उनको वो कर सकता है, छोड़ सकता है। मगर फिर वापस बात लौट के आएगी कि चूंकि वो एक आज के दिन में कहा जाए तो एक शत्रु देश की नागरिक हैं, और बिल्कुल। दूसरा उनके उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं है। इसकी वजह से ये लड़ाई हो सकती है, लंबी हो, बट उनको वापस जाना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल वो भारत में नागरिकता ना प्राप्त कर लें, भारत सरकार उनको अपनी नागरिकता ना दे दे। निशांत जी,
एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आप बहुत बेहतर इसका जवाब दे पाएंगे क्योंकि आप आए दिन इस तरीके के केसेस से जो है आप डील करते हैं। निशांत जी, सीमा जब यहाँ पे आई थी, काफ़ी इंटरव्यूज़ उनके आए थे, उन्होंने कहा था कि भाई मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी हूँ नहीं, पाकिस्तान की नागरिक हूँ, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मगर जिस तरीके से वो आसानी से भारत देश में एंटर कर गई, यहाँ पर इतने अच्छे से उन्होंने एकदम पॉलिटिकल मुद्दा बन गई, यहाँ पर मीडिया में छाई रही, और अब उनकी बेटी होना, ये एक सीक्वेंस बड़ा ज़बरदस्त तरीके से चला आया है। और क्या एकदम कम पढ़ी लिखी हुई महिला के लिए ये संभव है, और क्या ये पॉसिबल है कि ये जो बच्ची की बात कही जा रही है, अभी उनके वकील ने एक स्टेटमेंट दिया कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी बनवा दिया गया है, क्या ये एक प्री प्लान्ड प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये एक बच्चे को जन्म देने वाली बात है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि सीमा ये बात जानती है कि अगर बच्ची यहाँ की हो गई तो गवर्नमेंट जो है छोटी सी बच्ची, जो भी नवजात बच्ची अगर कहें, उसको मां से अलग करके पाकिस्तान नहीं भेजेगी। तो क्या ये प्लानिंग हो सकती है? देखिए सर, लीगली स्पीकिंग अगर आप मुझसे जानना चाहें, मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि हो सकता है सर ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का काम होगा। जब इनके खिलाफ ओवर स्टे या रिवोकेशन के बाद भी अगर ये स्टे करती हैं, इनके ऊपर जब मुकदमा चलाया जाएगा तो अभियोजन पक्ष जो प्रोसिक्यूशन होगा ये सारी कहानी बताएगा और शो करेगा, प्रूव करेगा चार्जशीट में कि ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। मगर आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि जो टाइमिंग ऑफ बर्थ है और जो पहलगांव में हुआ 22 तारीख को, इन दोनों में कोई मेल नहीं है। ये एक मात्र संयोग हो सकता है। अदरवाइज क्या कहा जाता है, अगर कॉन्स्पिरेसी है, ये सोची समझी साजिश है, मुझे लगता है जब इनके खिलाफ चार्जशीट फाइल होगी, जो उनको सिर्फ जमानत मिली है, जैसा आपने बताया उनको सिर्फ जमानत मिली है, जमानत की सर्टेन कंडीशंस हैं, मगर ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जब ट्रायल चार्जशीट फाइल होगी तो उसमें वो सारी चीजें इनकी, अगर इन्होंने कोई कॉन्स्पिरेसी के थ्रू किया होगा, वो सारी चीजें आएंगी और तब हम बेहतर सिचुएशन में होंगे उस पर कमेंट करने को। राजकुमार जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। सवाल गंभीर है। सीमा हैदर सीमा मीना बन चुकी हैं, सनातन अपना चुकी हैं। अब अगर उन्हें वापस पाकिस्तान जाना पड़ सकता है तो वहाँ के लोग उनसे किस तरीके का व्यवहार करेंगे? क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार किया जाता है आए दिन हम देखते रहते हैं। अगर वो वापस जाती हैं तो वहाँ पाकिस्तानी क्या उसे एक्सेप्ट करेंगे? क्या उसे एक दुश्मन देश की नागरिक हो सकता है कहा जाए? क्योंकि सीमा हैदर खुद इस बात को कह चुकी हैं, मैं बेटी भले पाकिस्तान की हूँ पर मैं बहू तो भारत की हूँ। तो क्या वहां पर सीमा हैदर के लिए और ज्यादा मुश्किल बढ़ सकती है? और क्या यह भी एक तर्क हो सकता है कि अगर सीमा हैदर ये बात सरकार तक पहुंचाए कि भाई अब अगर मैं पाकिस्तान गई तो वहां तो मुझे मार दिया जाएगा, तो एक ह्यूमैनिटी के पर्पस से क्या ये एक बड़ा सीमा हैदर के लिए एक ताकत बन सकती है ये बात कि अब वो अगर पाकिस्तान जाती है सनातन धर्म अपना करके तो वहां पर उसके साथ जो है बहुत दिक्कत हो सकती है? देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है अभी काफ़ी अरसा हो गया इनको यहाँ पे रहते हुए, तो वकील भी उनके पास हैं, वकील जो उनको कानूनी सहायता दे रहे हैं। तो आने के बाद से ये जो भले कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन उनको तो ये पता होगा, इलीगल तरीके से आई, 4 बच्चों को लेके आई, लेकिन उनको ये पता होगा कि अगर किसी दूसरे देश में रहना है तो उसके लिए जो ज़रूरी कागजात चाहिए होते हैं उसके लिए उन्होंने शुरुआत कर दी होगी, या जो अगर उनको नहीं भी पता होगा तो जो उनके एडवाइज़र हैं, जो वकील हैं, उन्होंने ज़रूर बताया होगा कि क्या करना होगा। अदरवाइज़ ये अभी जो सिचुएशन चल रहा है जिसमें जो इवन जो मेडिकल इमरजेंसी वीज़ा पे हैं उनके लिए भी मैक्सिमम 7 डेज़ का एक्सटेंशन दिया गया है, उसके बाद उनको जाना होगा यहाँ से। तो अभी जो पता चल रहा है कि यहाँ जो गौतम बुद्ध नगर के जो कमिश्नर हैं तो उनके पास ऐसी कोई सूची नहीं आई है जिसमें कि उनका नाम हो। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से जो है उनका नाम अभी आया नहीं तो जिस तरह से वो 48 घंटे का समय दिया गया था वो तो बीत चुका है, उसको बीते हुए भी 2-3 दिन हो गए, तो इनको डिपोर्ट कर दिया गया होता अब तक। कुछ ना कुछ तो है ऐसा, या हो सकता है कि इनका कुछ सरकार के पास कोई रिक्वेस्ट पेंडिंग हो या नागरिकता को लेके, या हो सकता है हासिल कर लिया हो इन्होंने, तभी इस तरह से रुकी हैं। नहीं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में इनको यहाँ एजेंसियाँ हमारी रुकने देती। बिल्कुल। निशांत जी,
बड़ा सवाल ये भी जी है कि अगर वो वापस जाती हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का जो कानून होगा, क्या वो अपना काम करेगा और सीमा हैदर हिरासत में होंगी पाकिस्तान के अंदर भी? क्या वहां पर उन सीमा हैदर के ऊपर शक भी किया जा सकता है ऐसे समय में कि क्या पता ये भारत की जासूस बनकर इस बार पाकिस्तान आई हो? क्या इस तरीके का माहौल बन सकता है पाकिस्तान में? क्या क्या सीमा हैदर पाकिस्तान के लिहाज से भी कोई कानून तोड़कर हिंदुस्तान में आई हैं? देखिए, इस बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, एक जो हम देखते आए हैं, अगर ये वापस जाती हैं तो ऑब्वियसली इनके ऊपर वहाँ पे भी कार्रवाई की जा सकती है, और एटलीस्ट ये तो वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ ये जानने की तो कोशिश करेंगी ही करेंगी, कहीं ये अब इंडिया की तरफ से जासूसी तो नहीं करने आई हैं, इंडिया की तरफ से मोहरा बन के तो नहीं आई हैं। वो लीगल डिस्प्यूट में, लीगल प्रॉब्लम में फंसेंगी ही फंसेंगी अगर वो पाकिस्तान वापस जाती हैं तो। और लोग कैसे उनको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि आज के दिन में वो पाकिस्तानी नागरिक हैं। अगर देखा जाए तो वो आज के दिन में पाकिस्तानी नागरिक है। पाकिस्तान की आम जनता या पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको कैसे ट्रीट करती है, ये एक देखने वाली चीज़ होगी। बिल्कुल, ये एक देखने वाली चीज़ होगी, और हम लोग भी आने वाले समय में जिस तरीके से ये खबर और ज़्यादा बड़ी होगी, जिस तरीके से और ज़्यादा इस खबर पर अपडेट्स आते रहेंगे, हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। निशान जी, इस पूरी कन्वर्सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे आप अपनी बात रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरी खबर पर दोस्तों आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत। थैंक यू।